गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिखा सिंह और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये न्यूट्रिशन साइंस का पहला पार्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब पोषण के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भोजन क्या है और पोषण क्या है। ठीक है, एक सिंपल सी परिभाषा है एक दो, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। भोजन को कह रहा है फूड, वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा तरल या ठोस पदार्थ जिसको हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, ठीक है, जिसे आसानी से पचाया जा सके और हम उसको इजीली पचा भी ले रहे हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती हो, जो शरीर की वृद्धि करे, ऊतकों की मरम्मत करे एवं उसको पोषित करे, वह क्या है, वह भोजन कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है ये कि वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, ठीक है, जो हम आसानी से पचा भी लेते हैं, और वो क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है एवं उष्णता देता है। ठीक है, और क्या करेगा भोजन का, और क्या काम होता है शरीर में, शरीर की वृद्धि करना, ऊतकों की मरम्मत करना, उसको पोषित करना, यही जो है ये भोजन कहलाता है। और एक परिभाषा और दूंगी मैं आपको, सुधा नारायण का है। आहार वह ठोस एवं तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार जो है वो अत्यावश्यक पदार्थ है। मतलब इस परिभाषा में, सुधा नारायण जी की परिभाषा में कुल मिला के यही कह रहा है कि मनुष्य का जितने तरह का विकास होता है, वो शारीरिक हो, वो मानसिक हो, वो संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, जितने भी तरह का आप ले सकते हैं, विकास जितना आदमी का होता है, उसमें अगर एक बैलेंस चाहिए तो हमारे आहार में भी एक बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। ये होता है भोजन। आज हम लोग को पोषण के आधारभूत सिद्धांत पढ़ना है, इसलिए हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पोषण होता क्या है। जिसके सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता क्या है। ठीक है, मैं एक परिभाषा देती हूँ आपको, डीएफ टर्नर की परिभाषा है और बहुत ही आसान है, और ये परिभाषा जो है ये बहुत कम शब्दों में अपनी पूरी बात को कह ले जाता है। देखिएगा, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यानी उसका एक सम्मिलित रूप है। जो हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसका एक सम्मिलित रूप है। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। यानी इससे हमको क्लियर हो गया कि जो भोजन हम खाते हैं उससे हमको क्या है, पोषण मिलता है, जो हमारे शरीर में विभिन्न जो कार्य होते हैं उसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जावान बनाता है। ठीक है, जिससे हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करता है। यानी निरंतर हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या है, टूट फूट होती रहती है, उसके मरम्मत का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो ऐसे ही जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं हम पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सारे जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें अभी स्टार्टिंग है जो इसमें थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा है पोषण के आधारभूत सिद्धांत में, ताकि आप इसको जानते रहे, तभी आप ये जो इससे रिलेटेड जो भी पोषक तत्व है उसके बारे में आपको आगे पढ़ना भी है। ठीक है, यही है कह रहा है परिभाषा, और कुछ नहीं कह रहा है। नेक्स्ट है सुधा नारायण। जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद इसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। मतलब आप अपने पे लीजिए कि आप जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, ठीक है, वो आपके शरीर में जाता है और हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे कार्य करता है। तो कहीं कहीं हमको ऊर्जा की जरूरत होती है, कहीं कहीं हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, कहीं कहीं हमें फैट की जरूरत होती है, कहीं कहीं हमें सुरक्षात्मक तत्व विटामिन, खनिज, लवण और जल की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है पोषक तत्वों से रिलेटेड वो हमारा भोजन पूर्ण करता है। क्योंकि हम आहार में बहुत सारे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जैसे हम सब्जियां खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, ये हमको विटामिन देता है, ये हमको मिनरल्स देता है,
हम बहुत सारे अनाज खाते हैं, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है और कम मात्रा में हमको वसा भी देता है। प्लस हम बहुत सारा घी, बटर, तेल, ये सारी चीज़ें खाते रहते हैं जो कि फैट का रिसोर्स है। ठीक, उसके बाद हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के लिए हम नॉनवेज खाते हैं, हम पनीर खाते हैं, हम सोयाबीन खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको फूड ग्रुप में बताई थी। प्लीज़ आप पिछला भूलिए मत, उसको रिविज़न करते रहिए ताकि जो तारतम्य है उसे आपका भी दिमाग जो है उस हिसाब से सेट होता जाए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमारी पोषण में हैं। सुधा नारायण जी की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी कि जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार का पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे ही पोषण कहते हैं। बहुत ही आसान है, पर मैं हर स्टूडेंट को बोलूंगी जो गृह विज्ञान का बच्चा है उसको पता होना चाहिए कि भोजन क्या है और पोषण क्या है। ठीक है, इसकी बहुत ही आसान परिभाषाएं मैंने आपके बीच में रखी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं करते हैं विषय से रिलेटेड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। हाँ या ना कुछ भी तो कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो आप समझते हैं वो कमेंट करिए। मैं विषय के बच्चों से विशेष अनुरोध करती हूँ कि वो इस विषय को पढ़े हैं और उनको पता है कि इस विषय में क्या है। तो अगर मुझसे कोई चीजें छूट रही हैं तो वो चीजें आप मुझे बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊं। मैं आपको कभी अपना चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ जो मेरी कमियां हैं, जो इसमें पार्ट रह जा रहा है, वो आप कहिए कि आपको क्या और पढ़ना है। यानी मैं पढ़ा देती हूँ और आप अपने से कुछ नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते तो आपके पास प्रश्न भी होता, प्रश्न होता तो वो कमेंट बॉक्स में लिखा जाता कि मैडम ऐसा ये यहाँ क्यों है। लेकिन क्या है, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं बट उनका कोई कमेंट नहीं होता है अपने विषय से रिलेटेड, उनको कोई समस्या ही नहीं होती है। और हम सब जानते हैं कि समस्या कब उत्पन्न नहीं होती है, या तो हम पढ़ते ही नहीं है। चीज़ों को हम पढ़ेंगे तब तो समस्या होगी। तो यानी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे ही इसको चला के देख लेते हैं। हो गया, मैडम ने आज पढ़ा दिया, लेकिन मैडम ने एक चैप्टर पढ़ा दिया, एक टॉपिक पढ़ा दिया, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज शायद आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके सर पे एग्ज़ाम आएगा ना, यही सारे टॉपिक आपको दिखेंगे और आपके सामने नाचेंगे। फिर आपको समझ में आया कि वहाँ मैडम उस दिन क्या बोल रही थी। और मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आप खुद बताइए क्यों मैं आपको वन लाइनर नहीं पढ़ा दे रही हूँ, क्यों मैं आपको पूरा डीप स्टडी किताब से पढ़ पढ़ के थोड़ी ही चीज़ बताती हूँ लेकिन क्लियर बताने का प्रयास कर रही हूँ। क्यों? ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप उसके लिए प्रयास करें कि चीज़ें आप समझ पाएँ। ठीक है, साथ देना होगा आपको हमारा उन चीज़ों को समझने के लिए। ओके, आज हमने आपको भोजन और पोषण की परिभाषा बता दी। आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो न्यूट्रिशन साइंस में पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सिद्धांत हैं, आपको बहुत ही इजी वे में सब कुछ समझ में आने वाला है। देखिए, कहा जाता है कि जो भोजन होता है, जो पोषण होता है, ठीक है, वो मानव जीवन की प्राथमिकता होती है। ठीक है, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता है। मतलब भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, ठीक है, किसी चीज से भी संबंधित हो, उसका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर जैसा भी हो, लेकिन क्या है, आहार उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भोजन उसके स्वास्थ्य का क्या होता है, वो आधार होता है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी सर्वप्रथम अपनी इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयास करता है। हम और आप आज नौकरी पाने के लिए क्यों इतने तैयार है, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उससे हमें पैसा मिलेगा। और आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं 3 ही होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, आपके पास 2 कपड़े कम होंगे चलेगा, ठीक है, आपके पास मकान अपनी नहीं है चलेगा, आप रेंट पे रह लेंगे, लेकिन अगर आपके पास भोजन नहीं है तो आप कितने दिन तक जीवित रह पाएंगे? खुद सोचिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में भोजन। इसीलिए हम सब व्यक्ति, हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर रहा है आज की डेट में। छोटा बड़ा कोई काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है। एक मोची है, वो भी तो अपने घर का पालन पोषण कर ही रहा है। बिल्कुल, जैसे आप 4 परिवार के लिए पूरा खिला पिला रहे हैं, वैसे वो भी अपने परिवार को खिलाता है। बस उसका इकोनॉमिक लेवल जो है, स्तर जो है वो उतना अच्छा नहीं है, वो बहुत वैरायटी नहीं खाता होगा, वो एक ही सब्जी खाता होगा। ठीक है, लेकिन आवश्यकता सबकी है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है ये। ओके, तो हम लोग को पढ़ना था फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें पहला है मीटिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। ठीक है,
तो उसके हिसाब से हम उसको आहार पोषक तत्व दे पा रहे हैं या नहीं, ये हमको पोषण के आधारभूत सिद्धांत में जानना होगा। ठीक है, कि एक व्यक्ति की, एक बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, एक वृद्ध की क्या रिक्वायरमेंट है, एक प्रेग्नेंट लेडी की क्या रिक्वायरमेंट है, सबकी क्या है, अलग अलग है। एज के हिसाब से सबके शरीर की जो मांग होती है, एनर्जी की, प्रोटीन की, फैट की, बहुत सारे विटामिन की और मिनरल्स की, ये सब अलग अलग होती है। तो क्या है, उसके हिसाब से अगर हम उसकी आवश्यकताओं को पूरी कर पा रहे हैं तब तो जानिए कि वो संतुलित आहार है, वरना वो संतुलित आहार हम उसको नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसके ग्रोथ में बाधक होगा। नेक्स्ट है, मील पैटर्न मस्ट फुलफिल फैमिली नीड्स, यानी हमारे मील का, जो हमारे भोजन का पैटर्न है, वो हमारी जो फैमिली है उसकी जो भी आवश्यकता है उसको फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, उसकी जो आवश्यकता, हमारे घर में 5 व्यक्ति हैं, उनकी आहार को लेके जो रिक्वायरमेंट है, जो भी वो चाहते हैं कि उनको ऐसा मिलना चाहिए, उनको ऐसा मिलना चाहिए, हमको इस चीज को पूर्ण करना होगा। ठीक है, अगर हम वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम फेल हैं, कहीं ना कहीं हम फेल है, इसको हमें स्वीकारना होगा। भले हम खाना बनाते हैं लेकिन उसको जो नीड है उसके हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, इस बात को हमको ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, ये जनरली हमारे जीवन में होता है, मुझे इसमें बहुत डीप में जाके आपको समझाने की जरूरत नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि भोजन का हमारे शरीर में क्या काम है। हम रोज भोजन कर रहे हैं, हम नाश्ता करते हैं, हम ब्रेकफास्ट किए, हम लंच किए, फिर हम शाम को स्नैक्स लेते हैं, फिर हम रात को डिनर करते हैं। इतनी सारी चीज़ें दिन भर हर व्यक्ति, वो इस विषय का हो या ना हो, लेकिन भोजन उसकी प्राथमिकता है, पोषण उसकी प्राथमिकता है, उसी के लिए वो कार्य कर रहा है। जितने भी तरह के वो काम कर रहा है, वो बिजनेसमैन हो, वो डॉक्टर हो, वकील हो, वो टीचर हो, वो किसी भी व्यवसाय में हो, कुल मिला के मकसद एक ही है कि उसको अपना आहार की तृप्ति करनी है, इसलिए वो काम करता है। अब बात यह है कि वो अपनी फैमिली की जो नीड है उसको पूरा कर पाए, ताकि वो जो है वो फुलफिल होगा तो वो संतुष्ट होंगे, वरना क्या होगा, लोग जो है संतुष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, मील प्लानिंग शुड सेव टाइम एंड एनर्जी। देखिए, अगर आप अपनी मील प्लानिंग को अगर पूरा प्लान्ड तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी और काम करने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 24 घंटा जो है वो किचन में नहीं रह सकता है। उसके जीवन के कुछ घंटे जो होते हैं वो डेली किचन में जरूर बीतते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे किचन में ही कार्य करे, नहीं, उसका भी मन क्या है, ऊब जाएगा। इसलिए जो भी है, कम टाइम में हम कोशिश करें कि हम जो पोषक तत्व हमें देना है आहार में वो हम दे पाए, और वो देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा चला जाए। नहीं, हमें उसके सिवाय भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जीवन में उसके सिवाय भी बहुत सारा काम है। आपको ये काम निपटा के अपनी नौकरी पे जाना होता है, ठीक है, बहुत सारे काम घरों में होते हैं, फिर आप जिस व्यवसाय में वहां भी बहुत काम होते हैं, तो 24 घंटे आप खाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं ना, और कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमको कम समय में ही हमें कैसे पोषक तत्व मिल जाएगा, कैसे हम अपनी एनर्जी को भी सेव कर लेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपना मील प्लान करेंगे। ये सब पोषण के बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक कंसीडरेशन, यानी यहाँ पे देखिए, आहार में कहीं ना कहीं हमारा आय बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारे पास जैसा पैसा होता है उसी प्रकार हमारा भोजन होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम पैसे में ही पौष्टिक तत्व ले लेते हैं, और बहुत लोग क्या है, बहुत पैसा है लेकिन वो क्या है, हर चीज उनका ओवर होता जा रहा है, ओवर खा रहे हैं वो, ठीक है, उससे उनको 50 तरह की बीमारियां हो रही हैं, उनको मधुमेह हो रहा है, उनको एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, बहुत सारी बीमारियों से, मोटापे से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन जैसी है, जैसा पैसा है हमारे पास, उसी में अगर हम उन पोषक तत्वों को अपने खाने में ला पा रहे हैं तो ये जो है बहुत बेस्ट तरीका रहेगा हम सब के लिए, क्योंकि सब लोग अमीर नहीं हैं, दुनिया में 3% व्यक्ति है जो अमीर हैं। ठीक है, फिर है मील प्लान शुड गिव मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। मील प्लानिंग शुड गिव मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, यानी मील प्लान ऐसा होना चाहिए कि हमको मैक्सिमम जो पोषक तत्व है वो हमारे आहार में मिल सके, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें मील प्लान करना होगा। ठीक है, फिर है कंसिडरेशन फॉर इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक्स, यानी आपको हर व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का, घर के एक एक व्यक्ति का क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर में लोगों को सबको नहीं पसंद होती हैं। कुछ मेंबर्स उसको बहुत पसंद करते हैं और कुछ मेंबर जो है उसको बहुत पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको ये भी पता चलेगा कि हमारे घर का किस व्यक्ति को क्या चीज़ नहीं पसंद है, हमको क्या उसको पसंद है, ये भी हमको पता चलेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति की, आप एक एक व्यक्ति के घर में लाइक और डिसलाइक को जान जाएंगे। उसके हिसाब से आपको प्लान करना होगा, जो मील प्लान हमको करना है। नेक्स्ट है प्लान्ड मील शुड प्रोवाइड वैरायटी। यानी अगर आप प्लान्ड तरीके से काम करेंगे अपने मील पर, ठीक है, तो वो आपको बहुत तरह की वैरायटी भी प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि देखिए जैसे चावल है, ठीक है, चावल है, दाल है, आटा है, जो भी सब्जियां हैं, सबके पास यही रहती हैं, लेकिन आपका जो बनाने का तरीका होता है ना, वो उसमें वैरायटी ला देता है। कोई उसी को स्टीम करके बना रहा है, कोई उसको फ्राई करके बना रहा है, कोई इसको बॉयल करके बना रहा है, ठीक है, कोई अदर मेथड यूज कर रहा है। देखिए आपके पुराने पिछले चैप्टर सारे जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। प्लीज आप पहले के पार्ट्स भूलिएगा नहीं, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है। तो देखिए कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। तो है प्लान्ड मील्स शुड प्रोवाइड वैरायटी, यानी अगर आप प्लान तरीके से करेंगे तो आप अपने उसी कम पैसे में, क्योंकि हमको अर्थव्यवस्था भी देखनी है ना, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये तो मेन होता है प्लानिंग करने में। किसी चीज को हम प्लान करते हैं तो उसमें हमारा पैसा जो है, मुद्रा जो होती है, वो बहुत मैटर करती है। उसी हिसाब से हमारा पूरा प्लान होता है, उसी हिसाब से हम उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है हर महिला के लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। डेली जो हम लोग अपने घर वालों को लंच कराते हैं, डिनर कराते हैं, अगर उसमें हम पौष्टिक तत्व उनको नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं हो रहा है काम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्लान तरीके से करेंगे तो आप उनको बहुत सारी वैरायटी खाने में प्रोवाइड करा पाएंगे, साथ ही उनको वैरायटी मिलेगी तो क्या होगा, उनका भी मन जो है वो क्या है, खुश रहेगा। फिर है रिलीजन, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। यानी देखिए हमारे यहाँ भारत जो है बहुत विविधता का देश है, ठीक है, इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी ट्रेडिशन होती हैं, कस्टम होती हैं, उस हिसाब से उनकी डाइट भी होती है, उनका आहार भिन्न भिन्न होता है। इन सारी चीज़ों को लेके हमको चलना है आहार के मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत। ज़्यादा नहीं, 8-9 पॉइंट है, लेकिन मैं एक बार रिविजन कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको लिख लें, ठीक है। तो पहला है इसमें मीटिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सेकेंड है मील पैटर्न मस्ट फुलफिल फैमिली नीड्स, थर्ड है मील प्लानिंग शुड सेव टाइम एंड एनर्जी, नेक्स्ट इकोनॉमिक कंसिडरेशन, नेक्स्ट मील प्लान शुड गिव मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। फिर छठवां पॉइंट है कंसिडरेशन फॉर इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक, यानी आपको फैमिली के हर व्यक्ति के बारे में, क्या वो पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, इसके बारे में आपको ज्ञान होगा उससे। प्लान्ड मील्स शुड प्रोवाइडेड वेराइटी, यानी जो प्लान्ड मील होगा वो आपको क्या है, वेराइटी भी प्रोवाइड करेगा बहुत सारी, ठीक है। और धर्म से भी रिलेटेड है, हमारे बहुत सारी ट्रेडिशनल से रिलेटेड है, तो है रिलीजन, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ये सारी बातें जो हैं ये हमारे इस पोषण के आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत आ जाती हैं। देखिए अब इतने सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमको अपने मील को प्लान करना है, ठीक है। और प्लान करने का मेन मकसद ये है कि हमें अपने आहार में हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको डाइट मिलती रहे। ना ही हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ना ही हमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत है। इवन हमें हमारी एज के अनुसार, ठीक है, हमारे वेट के अनुसार हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, हमें उतनी एनर्जी देनी है। हमें एक्स्ट्रा नहीं देना है, चीज़ों को एक्स्ट्रा देंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करेगा। देखिए और इसमें तो यही था मेन, यही 8-9 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। ये पोषण के आधारभूत सिद्धांत है। नेक्स्ट टॉपिक में हमको न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, जिसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और इन सारे जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग वाटर, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। और अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें जो है समय बहुत लगेगा, क्योंकि डेली जो है मैं एक ही चीज़ को कवर कर पाऊंगी। और जैसे कल मैं जो है आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाऊंगी,
ओके, तो कल जो है हम लोग फिर इस समय पढ़ाई करेंगे और आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अपनी बुक्स, मेरी बात याद रखिएगा, किताब उठाने की आदत डालिए। उठाइए अपनी उन पुरानी किताबों को, पढ़ना शुरू करिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। टाइम लगता है, ये कार्य करने में समय लगेगा, पर मेरा विश्वास मानिए आपको सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। आप जो चाहते हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा विश्वास है और उस विश्वास के साथ मैं अभी जीती हूँ। मैंने उस विश्वास को जीता है अपने अंदर, मैंने देखा है और मुझे सफलता मिली है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी गृह विज्ञान के बच्चे हैं वो भी सफलता हासिल करें और अपने जीवन में जो भी लक्ष्य वो पाना चाहते हैं उसको प्राप्त करें। उससे ज़्यादा सुकून मुझे कहीं नहीं मिलेगा जब मुझे पता चलेगा कि हाँ, गृह विज्ञान का बच्चा जो है यहाँ सेलेक्ट हो गया। अगर आप लोग में से कुछ लोग भी सेलेक्ट होंगे तो मैं जो ये मेहनत कर रही हूँ वो मेरी मेहनत जो है वो सक्सेस हो जाएगी। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे।